लेते हैं। अगर आपका हस्बैंड आपको अब्यूज करे तो आप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वही हस्बैंड जब आपकी बेटी पे हाथ उठाने लगता है तो आप शेरनी बन जाते हैं। तो इसका मतलब है वो शेरनी कहीं छुपी हुई है आपके अंदर। आपने अपने आप को फॉर ग्रांटेड लिया है। जब आपके मुंह पे पहला थप्पड़ पड़ा था तो आपने वो हाथ नहीं पकड़ा, आप नहीं उठकर खड़े हुए, आप नहीं चिल्लाए, क्योंकि आपको लगता है हाय मैं मिजरेबल बेचारी, कोई बात नहीं बर्दाश्त कर लो, घर चलाना। नो, सफोकेट होना अलग जगह है, अब्यूज होना एक अलग जगह है। अब्यूज होने की इजाज़त नहीं है बिल्कुल भी, किसी सूरत में इंसान को इसका जवाब देना पड़ेगा क़यामत के दिन। जब मैं सफोकेट मीन्स कि मुझे लगा कि नहीं अब हालात तंग होने शुरू हो गए हैं, तो आई जस्ट ओके। मैं बस सिर्फ इतना सा क्लियर कर दूँ कि अब्यूज़ की सिर्फ हम एग्जांपल दे रहे हैं, देयर वाज नो अब्यूज। नो तो ये मैं बस आई डोंट वांट एनीवन टू पिक अप अ रॉन्ग थिंग एंड वायरल। मुझे मेरी तो अब्यूज की कोई बात नहीं थी, वो जो भी सलमा की कहानी है वो बताएंगी, लेकिन देयर वाज नो अब्यूज। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दिस अगेन। इट्स जस्ट सफोकेशन एंड अब्यूज इज डिफरेंट, जस्ट लाइक शी सेड। इट्स जस्ट थिंक कि बहुत सारी चीजें होती है जो आपके मुताबिक नहीं हो रही होती हैं। आप किसी को जिस रूप में देखना चाह रहे होते हैं, जब आप उसको नहीं देख पा रहे होते हैं और आप उसे सिखा रहे होते हैं क्योंकि आप उसके रंग में रंग चुके होते हैं, आप तब भी सफोकेट हो रहे होते हैं। और ये आई थिंक आपने इतनी अच्छी बात बोली है, जब आप किसी से मोहब्बत करें और उस इंसान को वैसा ना पाएं जैसा आपने सोचा, या कभी आपने ऐसी झलक देखी हो, फिर रियलिटी से को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और हमने कोई एक ऐसा हमारा कोई इश्क नहीं था या ऐसी कोई नहीं था कि हमारा बहुत लंबा फेयर चला। उनके अब्बा ने मुझे पसंद किया था और मेरी शादी की, लेकिन मैंने वाकईतन अपनी लाइफ ऐसे ही गुजारी है। आसिम सुने तो आसिम हंसेंगे कि जब वो नहीं होते थे तो मैं उनके जूते पॉलिश करती थी। मुझे समझ ही नहीं आती थी क्योंकि उस घर के अंदर मेरे लिए कुछ करने के लिए नहीं था। अगर मैं जिक्सॉ पजल भी खेल रही हूँ तो अपने कमरे में बैठ के खेल रही हूँ, अगर मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो मैं वहीं कर रही हूँ। बट टाइम के साथ समीर सुफियान के साथ चीज़ें बदली, हमने काम किया, हम बाहर निकले, मैंने ड्राइव करना शुरू किया और फिर हम थोड़ा सा इस टोन में आए कि नहीं नहीं मैं खुद कर लूँगी। फिर उनका स्कूल जाना, उनकी पेरेंट टीचर मीटिंग, उन बच्चों का। लेकिन यह कि हाँ शायद मैं उनके लिए उतना नहीं कर सकी जो मुझे उस टाइम पे करना चाहिए था। जो मैंने बाद में ये रियलाइज़ किया कि जब मेरे बच्चे बड़े हुए और मम्मी ने कहा कि बस बच्चियों की मैट्रिक के बाद शादी हो जानी चाहिए, ओ लेवल्स क्या करना है और इन्होंने क्या कर, देन आई रियलाइज दैट नो ये नहीं हो सकता। आपकी सास ने कहा हाँ ये नहीं हो सकेगा, क्योंकि उनके डर को भी मैं पॉजिटिवली इसी तरह देखूंगी। उन्होंने कभी देखा ही नहीं इस चीज़ को। हाँ। वो कहती क्या ज़रूरत है बच्चियों ने क्या करना। आई रिमेंबर जब मेरी बेटियां रो कर रही होती थी तो उन्होंने कहा, कराची बोट क्लब में ले जाती थी, कश्ती चला के इन्हें खाना पकाना नहीं आएगा। तो मैं कहती थी लेकिन कश्ती चला के मुझे ज़िंदा रखेंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। फिर मैंने कहा नहीं, एक चीज़ तो तय है, जब तक ये डिग्री नहीं लेकर आएंगी तब तक मैं भी नहीं बयाने लगी ना। उसके लिए तो मुझे काम करना पड़े। मुझे नहीं चाहिए किसी के पैसे, मुझे नहीं चाहिए कुछ। एंड देन आई स्टार्टेड। और फिर भी मेरा ये था कि अगर मैं इवेंट करा रही हूँ तो मैं सारा इवेंट तैयार करके बिफोर गेस्ट आए उससे पहले मुझे वापस वहाँ से निकलना है। मैं किसी के सामने नहीं जाती थी और हमेशा किसी के बैक पे खड़े होकर मैंने काम किया। तो बहुत सारे इस तरह के इवेंट के जो हैं ग्रुप्स, उनके साथ मैं काम करती रही हूँ। एज अ सेट डिज़ाइनर मैंने काम किया, मुझे जो काम मिला रावा मैंने वो किया। अगर इसको थोड़ा सा मैं लेके चलूँ तो जब बेटियों की शादी की बात आई तो आपको लगा कि नहीं डिग्री होनी चाहिए, और फिर वहाँ से आपने प्रॉपर जॉब करना शुरू की, प्रॉपरली काम, क्योंकि आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहती। हाँ, और दूसरी बात है कि मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और रहेगी ये बात कि जहाँ भी शादी हो वहाँ मेरी बच्ची की मर्जी शामिल होनी चाहिए। तो आपको लग रहा था ये दोनों चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज करेंगी, क्योंकि जब आएगा रिश्ता तो फिर आप जवाब नहीं दे सकते। और कहीं ना कहीं मैंने अपने बच्चों में ये रखा है, तो बड़े हैं जो फैसला करते हैं अच्छा करते हैं। यहाँ आके आप फंस जाती हैं माएँ, सारी ज़िंदगी ये सिखाते रहते हैं सारे बड़े अच्छे, और जब वो बच्चे सवाल करते हैं अब तो आपके पास जवाब नहीं होता। और बच्चे आजकल के बहुत समझदार हैं। ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि बहुत सी माएँ कुछ करना चाहती होंगी, लेकिन क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी या बैकिंग नहीं है तो वो नहीं कर सकती। उन्हें मजबूरी में अपने बच्चों के लिए चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, या बच्चों की ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है, जो आपने चूज़ किया कि मैंने नहीं करूँगी। तो लेकिन जब आपने ये सब किया तो रिएक्शन नहीं आया? बहुत नहीं, मैंने बहुत इनिशियल बेसिस पे जब घर से खाना बना के भेजना शुरू किया तो दे वर ओके कि घर में बाहर नहीं निकली। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें जब बढ़नी शुरू हुई तब तक सारे, अब वो कहते हैं ना चिड़ियाएँ जा चुकी हुई थी और चेंज भी हो गया, चेंज हो चुका हुआ था माहौल। देन आई डिड, मैंने कहा ओके चलो अब तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब मैंने पहली दफ़ा टीवी में आई थी ना
तब से लेके आज तक कोशिश करती हूँ। अब तो खैर केबल वाला ज़माना ख़त्म हो गया, अब तो यूट्यूब है, बट मैं तब तक जब तक केबल थी तो मैं निकाल कर आती थी। वो उनको नहीं पता था? नहीं, मेरा सब्जी वाला मुझे कहता था भाभी मैंने आपको टीवी पे देखा। मैं कहा मेरी छोटी बहन है, नाक कटा दिया उसने। You're joking. You said it. Yeah. आपने वाकई सुना? क्योंकि तो घर सिर्फ ससुराल वालों को नहीं पता था या अम्मी वगैरह को किसी पता को भी था? नहीं, वो तो आसिम अम्मी को भी नहीं पता था? किसी को, मैंने सिर्फ अपनी अम्मी को, अपने हाँ। अब्बू को और हमारे मतलब एरिया के जो इमाम थे उनको पता था, क्योंकि उन्होंने मुझे आसिम- बेटी बनाया था। आसिम आसिम को भी नहीं पता। पता। आसिम ने एकदम कहा ये तुम कहाँ खड़ी हो? मैं कहा मैं आपको आके बताती हूँ। तो उस टाइम मैं साहिर के साथ खड़ी टोटका दे रही थी। मैंने कहा यस अंकल, और यू वोंट मैं ये टोटका घर आके बताती हूँ। यू वोंट बिलीव, मैंने उस वक्त उन्हें क्या कहा, आसिम मैंने आपको बताया था ना मैं मसाला चैनल पे खाना बनाने लगी हूँ। तो उन्होंने कहा पहले फेस रिकग्नाइज होना चाहिए फिर उसके बाद। तो मैं इसलिए माने एंड आई डिड दैट। लेकिन ये कि इट्स जस्ट थिंग कि उस चीज को आसान करने के लिए, ये झूठ नहीं था, आसान करे। अच्छा, इजाजत की जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं ऑलरेडी काम कर रही थी। जब माएँ बन जाते हैं ना हम, और जब हमारे बच्चे बड़े हो जाते हैं और उनसे हमारी दोस्ती होती है तो हमें समझ में आती है वो क्या चाहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम आपको ये चीज़ ज़्यादा मायने रखती है कि किसी भी बच्चे के लिए आप आसानी पैदा करते हैं। मेरे सेशंस में, मेरी बातचीत में हमेशा बच्चा और पेरेंट्स, पेरेंटिंग ऐसे होनी चाहिए और बच्चों से रिलेशन ऐसा होना चाहिए। बच्चे के ठीक होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि पेरेंटिंग अच्छी हो, माँ बाप अच्छे हों, उनको अच्छा वक्त दें, क्वालिटी टाइम दें, उनकी सुने और उन्हें समझें, तो बच्चा ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो वो चीज़ कहते हैं ना, उसकी प्यास इतनी बढ़ गई थी मुझे कि मेरा दिल करता था मुझे कहीं मौका मिल जाए तो मैं मजमा लगा के खड़े होकर लोगों को बताना शुरू कर दूँ, क्योंकि मैंने बहुत कुछ होता हुआ देखा। तब तक अम्मी हयात थी और अम्मी की बात मैं कभी नहीं भूल सकती। जो आजकल हमारा एक दोबारा पता नहीं आखिरी प्ले चल रहा है वजाहत सर का, वजाहत रऊफ साहब का, अदनान सदीकी हैं उसमें, और उसमें बच्चों के बारे में बात हो रही है। अम्मी कहती थी माँ को पलक झपकने की इजाज़त नहीं है। जो पलक झपकती है ना, उसी में बच्चा कहीं से कहीं पहुँच जाता है, ठीक है। एंड उसके अलावा बच्चे के डर और खौफ को सुनने की ताकत रखो। हर वक्त ये मत कहा करो जैसे हमें सुनने के लिए मिलता था ना, तुम्हारा कसूर होगा अम्मी, वो बाहर किसी ने मुझे छेड़ा या किसी ने मुझसे बात, तुम्हारा कसूर होगा। हमारे दौर की लड़कियां नहीं बता सकती थी पेरेंट्स को, सारा गिला तो उस चीज़ को ख़त्म करते हैं, उस चीज़ को ख़त्म करना चाहती थी मैंने अपने बच्चों को पूरी इजाज़त दी है। आपने जो आके कहा, जो आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। सच और झूठ क्या है वो मैं बाद में देखूंगी, अभी उसको बताओ ताकि वो आपके खुल के आपसे बात करे। अल्लाह बख्श अम्मी कहती होती थी कि इस खामोशी के पीछे बहुत बड़े बड़े गुनाह हो जाते हैं, तो उनकी बात पहले सुने। तो वो बस उन चीज़ों को लेके कहते हैं ना, जब आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें सुनी होती है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए काम आती हैं, और फिर आप शुरू हो जाते हैं उसी सफ़र पे। जहाँ अम्मी छोड़ के गई हैं वो सफ़र का आगाज़ मैंने कर दिया, वहाँ से आयशा ने, बहन मेरी ने कर दिया, तो कोई तो अपना हिस्सा डालता चला जाए, तो हम सिर्फ अपना हिस्सा डाल रहे हैं। तो मेरे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ आके मैं बात करूँ। शुरू में मैं टोटका भी देती रही, सारा कुछ किया, फिर मेरे व्यूअर्स जो हैं अल्लाह ने भी ज़िंदगी दे, इन्होंने बड़े सब्र से वो पूरा प्रोग्राम देखा है। तो हमेशा यही किया, वो जो लास्ट 60 सेकंड्स मेरे पास आते थे मैं कहती थी टोटका मेरे फेसबुक से जाके ले ले, मैंने ये बात करनी है, मैं अपनी बात करके जाती थी। आपको शौक था कि आप बताएं कुछ? मुझे ये था कि मेरे दिल में एक बात आई है, मुझे वो करनी है, वो कर जाऊँ, बाकी चीज़ें कुछ नहीं है। जब मेरी आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा कि मैं शादीशुदा हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपना बहुत अरसा ज़िंदगी का ऐसे ही गुजारा है जैसे सिंगल मदर गुजारती हो, या मैंने अपने बच्चों को खुद पाला। तो उससे आपकी क्या मुराद थी? और ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि इसके अलावा भी हम एक और टॉपिक पे बात करेंगे। तब भी जब आप बात करी थी तो आपने अपने हस्बैंड के बारे में बड़ी मोहब्बत से और बड़े